मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। और जिस तरह से हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरी आकर धर्म बदलती है। हम तो ईसाई मिशनरी हो गए, हम आकर यहाँ पर हिंदू भाई लोगों के धर्म को बदलते हैं और जो भोले भाले होते हैं उनके धर्म को हम बदल देते हैं, क्योंकि वह अनपढ़ गंवार हैं, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है और हम उनके मन को भरमा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, जिस तरह से वो हम पर आरोप लगाते हैं। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसका मान सम्मान रखकर हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करते हैं। मैं भी एक हिंदू धर्म से हूँ और अपने धर्म का पालन करता हूँ, परंतु जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो गलत है सो गलत है, जो सही है वो सही है, तो मैं अपने हिंदू धर्म से ही मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने ही धर्म ग्रंथ की पुस्तकों में लिखा है मैं बताऊंगा कि वहां पर जिस भगवान की लोग उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वही भगवान उनके विषय में क्या कहते हैं। जो अंधभक्त होंगे उन्हें भी समझ में आएगा और जो समझदार होंगे उनको सही रीति से समझ में आएगा। यदि हम अपने ही धर्म ग्रंथ की पुस्तकें पढ़ते तो हमें समझ में आता कि हमारे बाप दादाओं ने जो हमारे लिए किया है, क्या वह सही किया है या फिर गलत किया है, या फिर भगवान ने जो कहा है वह सही है या फिर गलत कहा है। यदि मनुष्य भगवान की बातों को मानते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो लिखी हुई बात को मैं कहता हूं कि कैसे टाल देते हैं। या फिर वो पढ़े नहीं होंगे या फिर पढ़कर भी वो झूठी तरह से झूठी बातों को लेकर चलते हैं और धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़वाते हैं और एक दूसरे से विरोध करते हैं। तो मैं फिर बता दूं कि हम ईसाई नहीं हैं, हम विश्वासी हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, समझते हैं, तो हमको सच्चाई पता चलता है। जब तक मनुष्य पवित्र शास्त्र बाइबल को ना पढ़े, अपने धर्म ग्रंथ की पुस्तकों को सही रीति से ना पढ़े, तब तक वह सच्चाई को नहीं जान सकता है और सत्य से दूर रहेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल किसी धर्म की पुस्तक नहीं है, ना तो क्रिश्चियन धर्म की पुस्तक है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे ही धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। यदि कोई अपने आप को सनातनी कहता है या फिर कोई अपने आप को हिंदू कहता है, तो उससे पढ़ने की जरूरत है कि भाई आप सच्चाई से पढ़ो कि लिखा क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय 29 तीसरा स्कंद श्लोक 21 से 24 में मिलेगा। जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम सही रीति से सच्चाई को जानेंगे। और जो मेरे स्क्रीन पर श्लोक दिया गया है उसे जरूर पढ़ें। चैप्टर नंबर 82 में लिखा है, आप इसको पढ़कर सही रीति से जान सकते हैं कि मनुष्य कैसे अंधकार में है और अंधकार में जो है उनके विषय में भगवान क्या कहते हैं। जो लोग मूर्ति बनाकर केवल मुझे प्रतिमा में पूजते हैं वह सब अंधकार अवस्था में भंग करते हैं। जो लोग मोह माया में पड़कर प्रतिमा बनाकर मूर्ति की पूजा करते हैं, प्रतिमा का सही अर्थ होता है कि किसी के शकल की मूर्ति बनाकर उसको पूजना होता है। श्री कृष्णा कहते हैं कि ऐसे लोग भस्म होंगे और हवन की आग में जलेंगे। श्री कृष्णा कहते हैं जो मनुष्य भेदभाव रखता है और अपने शरीर के ऊपर घमंड करता है वह तो मुझ आत्मा से दोषी ठहरा है और वह पृथ्वी पर जिएगा जरूर परंतु शांति कभी नहीं पाएगा। ये कौन कहता है? ये हमारी बाइबल की पुस्तक नहीं कहती है, ये हमारे धर्म ग्रंथ की पुस्तक कहती है, आपके धर्म ग्रंथ की पुस्तक कहती है। श्री कृष्णा कहते हैं। श्री कृष्णा आगे कहते हैं जो किसी की प्रतिमा में मेरी मूर्ति बनाकर पूजते हैं या फिर किसी का चित्र फोटो बनाते हैं या फिर मूर्ति बनाकर उसको किसी का शकल देकर उसको पूजते हैं, तो मैं उनसे कभी प्रसन्न नहीं होता। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो श्री कृष्णा ऐसे लोगों के विषय में क्या कहते हैं? ऐसे लोग हवन की आग में जलेंगे। अंधभक्त बनना छोड़ दो, पढ़ो लिखो और दूसरों को भी सिखाओ। धर्म कोई किसी का नहीं बदलता है, परंतु हाँ, जब मनुष्य सच्चाई को जानते हैं तो वह अपने कर्म को सही कर लेते हैं और अपने ही धर्म में रहकर सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं। यही श्री कृष्णा कहते हैं जो लोग मुझे ईंट पत्थर में ढूंढते हैं मैं उनसे प्रसन्न नहीं होता और जो मनुष्य जीव प्राणी में भेदभाव रखता है उससे मैं प्रसन्न नहीं होता। यदि आप किसी को नीचा करो और अपने आप को ऊंचा करो तो श्री कृष्णा कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होता। ये हमारे धर्म ग्रंथ की पुस्तकें जो हम पढ़ते नहीं हैं, यही कृष्णा कहते हैं कि ऐसे लोग अंधकार की भक्ति करते हैं और शैतान की पूजा करते हैं। अब क्या कहोगे मेरे विषय में कि मैंने धर्म के खिलाफ बोला है?
नहीं बोला है, धर्म के खिलाफ मैंने नहीं बोला है। जो हमारे धर्म में ही हमारे भगवान मनुष्य के ऊपर गलतियां डालते हैं उनके विषय में ही मैंने बताया है। अगर आपकी आंखें खुली हैं तो अपनी आंखों से सच्चाई को पढ़ लो, अंधभक्ति के काम को छोड़ दो और किसी के ऊपर आरोप लगाना छोड़ दो कि यह धर्म बदलते हैं। यदि आप कहते हो कि मूर्ति पूजा करना सही है, पर यहाँ पर तो कृष्णा कहते हैं कि जो कोई मूर्ति पूजा करेगा मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अब इसके विषय में आप क्या कहोगे? सोचो और समझो और सही रीति से कमेंट बॉक्स में लिखो और कहो क्या गलत क्या सही है। यदि मैंने मूर्ति पूजा के विषय में बताया है, यदि आपने गलत साबित किया तो मैं कहता हूं कि कृष्णा गलत है। यदि कृष्णा ने कहा है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, तो यदि आपने कहा हाँ यह बात सही है, तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। मेरी बातों को छोड़ो परंतु परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो और परमेश्वर का मार्ग एक ही है और वह प्रभु यीशु मसीह है।